नमस्कार, मैं हूं अंजलि पटेल एनडी न्यूज़ की तरफ से। आज चुनावी दौर में हम आए हैं सिदाव गांव में, जो अयासा विधानसभा में आता है। आज हम बात करेंगे अनिल शुक्ला जी से, जो चुनावी मतों में अपना मत रखेंगे कि वो किस पार्टी की ओर हैं या किस पार्टी को अपना मतदान देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एनडी चैनल को। जी, मैं अनिल शुक्ला। जी सर, किस पार्टी को आप अपना मत देना चाहते हैं? जो राष्ट्र धर्म का पालन करे, जी, जो राष्ट्र के विषय में सोचे, जी उस पार्टी को हम लोग अपना मत देना चाहते हैं। सर, कौन सी वो पार्टी है जो राष्ट्र धर्म के बारे में सोचती है, या कौन सी वो पार्टी है जो राष्ट्र धर्म के बारे में नहीं सोचती? क्या आप हमें इस बारे में बताएंगे कुछ? अवश्य बताऊंगा। जी बताइए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र को लेके चलती है। व्यक्तिगत उसका न कोई जाति है, न बंधन है, न कोई संप्रदाय है। वो राष्ट्र के हित में काम करती है और राष्ट्र हित की पार्टी को हम लोग पसंद करते हैं। उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, उसी के साथ हम लोग हैं। सर, बीजेपी के कुछ कार्यों को आप हमें बताइए। जैसे कि आप राष्ट्रहित की बात करते हैं, तो इससे तो यही साबित होता है कि बाकी की पार्टियां वो राष्ट्रहित में कार्य नहीं करती हैं, या उनके क्या कमियां ऐसी रह गई जिससे कि बीजेपी आज उत्तर प्रदेश में है और बाकी पार्टियां नहीं हैं? भारतीय जनता पार्टी को सारे लोग जान रहे हैं कि आवास, भोजन, कोविड काल में उसकी सेवाएं भारतीय जनता पार्टी की, और जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि पाकिस्तान आज हमारे देश से निरंतर घृणा रखता है। अब जब से भारतीय जनता पार्टी आ गई तो पाकिस्तान, चीन, सारे लोग हमारे भारत देश से भय खा रहे हैं और ये जान रहे हैं कि अगर हम कुछ करेंगे तो एक गोली का जवाब इधर से 100 गोली में जाएगा। जी, सपा और कांग्रेस को लेकर आपके क्या मत है? ऐसी क्या कमियां रह गई हैं जो वो अभी कुछ पीछे चल रहे हैं? इसमें क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी है। जी, उसमें परिवार हित सर्वोपरि है। जो समाजवादी पार्टी ने किया है वो केवल 5-6 जिलों में किया है। वो सर, भी अभी समाजवादी पार्टी की जो उनकी बहू है मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, वो अभी बीजेपी में शामिल हो गई। इसमें आपका क्या मत है? उससे हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। वो बुद्धिमान महिला हैं, वो राष्ट्रहित की बात करती हैं। वो शुरू से भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को, उनके संस्कारों से प्रभावित होकर गौशाला चलाना और सारे मोदी जी के कार्यों की तारीफ़ करना, ये वो बहुत पहले से करती चली आई हैं। इस वजह से पार्टी ने चाहा, उन्होंने अपनी मंशा भी जाहिर की कि मुझको भारतीय जनता पार्टी में रह के राष्ट्र आराधना में लीन होकर राष्ट्र की सेवा करना है। सर, क्या लगता है आपको कि बीजेपी या योगी जी क्या एक जातिगत आधार पर जीतेंगे, या सभी लोगों को लेकर है? सब लोगों को लेके जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कोई जाति नहीं है। जी, जो सुविधा भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में दे रही है, देश में दे रही है, उससे हिंदू भी, मुसलमान भी, ईसाई भी, सिख भी, सारे लोगों को लाभ मिलता है। यहाँ कोई भी सुविधा में ये नहीं है कि इस जाति को न दिया जाए। सर, अभी जैसे कि किसान आंदोलन अभी तक कुछ समय तक चला और बहुत सारे लोग भी मारे गए किसान आंदोलन में, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या मत रखेंगे? किसान आंदोलन सही था या किसान आंदोलन 100% गलत था। वहाँ पर किसान नहीं थे, वहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी के विरोधी थे जो किसानों को बहका रहे थे। किसान अपने खेत में है, किसान अपनी खेती किसानी में मस्त है, उसको ऐसे आंदोलनों से कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो पंजाब का रुख अगर हम देखें, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमें पंजाब और हरियाणा से देखने को मिले हैं किसान आंदोलन में, तो पंजाब में भी अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के साथ में, तो वहाँ का क्या रुख होगा आपका? कुछ पंजाब का जो किसान है जी, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है। वो भारतीय जनता पार्टी, पंजाब का जैसा जवान आज तक सेना में नहीं मजबूत हुआ। जो पंजाबी लोग सेना में कर दिखाए हैं वो आज तक किसी ने दिखा के नहीं अपना कर्तव्य दिखाया वहाँ। सर, उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान निधि का जो काफ़ी किसान लोग लाभ उठा रहे हैं, तो क्या आप इस चीज़ में क्या कुछ बता सकते हैं कि सच में ऐसा है या सिर्फ ऊपर ऊपर से ये बातें की जा रही हैं? ऊपर से कहाँ, सबके खातों में जाता है, सब लोग उसका उपयोग करते हैं। सर, अभी श्रम कार्ड बन रहे हैं। जी, जी। श्रम कार्ड में सबके खातों में 1-1 हज़ार रुपया पहुँच गया, सम्मान निधि का पैसा पहुँच गया है। महीने में 2 बार वितरण करने वाली एक भाजपा ही ऐसी सरकार है कि जो 15 दिन में सब लोगों को तेल, चावल, गेहूँ, नमक,
सारा मुहैया करा रही है। सर, हम लोग ये गांव में बैठे हुए हैं और ये जो जितनी भी बीजेपी की या योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, तो क्या वो एक निचले स्तर तक पहुंच रही हैं या सिर्फ ऊपर ऊपर ये बातें की जा रही हैं? एकदम गलत है। निचले स्तर तक पहुंचे हैं। डिजिटल का सब सारा सिस्टम हो गया है। जो लोग नहीं लेते हैं वो वापस चला जाता है और मॉनिटरिंग बराबर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं कि हमारे योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, नहीं पहुंचाया। सर, अभी कुछ विद्यार्थियों के भी कुछ मत हैं, तो बेरोजगारी में आप क्या कहना चाहेंगे सर? बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है सर, कहाँ बेरोजगारी है? बहुत सारे लोग बेरोजगारी ये दिख रही है कि सपा में पैसा दे के लोग हो जाते थे, जो आज योग्य लोग हैं जा रहे हैं। किसी भी सिंगल एक लड़का ये नहीं कह सकता है जो अब अध्यापक, पुलिस, किसी भी भर्ती में हुआ कि मुझसे 1 रुपया भारतीय जनता पार्टी में लिया गया। तो क्या लगता है सर, महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था में या सभी लोगों को ले लें, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुए हैं पहले से? देखिए, आप खुद महिला हैं। जी 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 सर। आप खुद एहसास कर रही होंगी कि इस पार्टी के आने के बाद महिलाओं का क्या सम्मान है, महिलाएं कितना सुरक्षित हैं जी, हैं? ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। सर, ओवैसी भी ओवैसी जी भी उतर आए हैं ये विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, तो क्या लगता है आपको? अरे ओवैसी का यहाँ कोई मामला नहीं। हैदराबाद देखें जाके, वो क्या अभी दलित संगठन से भी उनका कुछ गठबंधन? बेईमान जो 10, 5, 25 लोग हो जाते हैं ना, तो फिर जब उनको कोई पूछता नहीं तो ये गठबंधन बना लेते हैं। ठीक है, हमको शायद 2-4 सीटें भाजपा दे दे, लेकिन भाजपा ईमानदार लोगों को लेती है, बेईमान लोगों को लात मार के बाहर कर देती है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि इस बार हमारी ही सरकार बनेगी, 403 सीटों 100% जीतेंगे। 10 मार्च को बताएगा उनका विश्वास कितना खरा है जी। 10 मार्च तक तो वो भी जीत रहे हैं, ओवैसी भी जीत रहे हैं, बसपा भी जीत रही है। सर, नामकरण ये जो बदले जा रहे हैं शहरों के, स्टेशनों के, इस पर आपका क्या कहना? कुछ मत देंगे इसमें? जो मुगल शासकों ने स्थापित कर दिया जी जी, सनातन धर्म की सरकार आने के बाद जी, हमारे योगी जी, मोदी जी ने जी, जो हमारी पुरानी धरोहरें हैं उनको उजागर कर रहे हैं, उन्हीं का नामकरण कर रहे हैं। जहांगीरपुर, अकबरपुर, ये सारे नाम बदले जा रहे हैं जी। जो पूर्वज थे जी वही नाम रखे जा रहे हैं। जी सर, अभी कुछ मेट्रो कार जैसे कानपुर मेट्रो बनी है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। और भी मेट्रो के लिए ऐलान किया गया कई जगह, और भी मेट्रो से देखिए तो भीड़ भाड़ कम हो जाएगी जी, वहाँ कम पैसे में गरीब आदमी जा गया। और डिजिटलीकरण जो हो रहा है, सब कुछ सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो रही हैं, तो क्या लगता है ये खतरा है ग्रामीण लोगों के लिए? ये बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है डिजिटल जी। अगर आपके पास पैसा आता है तो आपको खुद घर बैठे आप डिजिटल से देख लेंगे। नहीं आता है, पहले नहीं होता था कि लेखपाल आया, रिपोर्ट लगाया, 100 रुपया दे दो तो वो हो गया। अब सीधे किसी को कुछ नहीं देना है। योगी मोदी जी का सीधा कहना है कि सीधे आपके खाते में सारा पैसा जाएगा। सर, अभी ये जो कोई चल रहा है ग्रुप करके, और बैंक सखी वगैरह, जल सखी वगैरह, विद्युत सखी वगैरह भी गांव-गांव में ये हो रहा है, तो क्या महिलाओं को इससे काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं? सुविधाएं मिल रही हैं। महिलाएं जो अनपढ़ हैं, नहीं जा पाती हैं, बेचारी स्कूल नहीं गई, उनको ये हमारी जो सखी हैं ये सब सारी लोगों को सारी योजना बताती हैं। ज़रूरत पड़ती है तो बैंक तक ले जाती हैं, पैसा निकलाती हैं। क्या इस ग्रुप में जुड़ने से महिलाओं को रोजगार या बहुत सारी चीज़ें की व्यवस्था? रोजगार तो मिल ही रहा है जी, है, उनको पैसा दिया जा रहा है, मानदेय दिया जा रहा है। किसी सरकार ने इस संबंध में आज तक नहीं सोचा कि महिलाओं को हम इतना करें। केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है कि जो हर वर्ग के, हर जात के लिए, हर संप्रदाय के लिए, हर धर्म के लिए सोचती है। सर, योगी जी को एक योग्य नेता के रूप में आप देखते हैं, या आप उनके सनातन धर्म या धर्म को लेकर आप? योग्य नेता के साथ साथ वो सनातन धर्म से जुड़े हुए संत हैं जी। उनकी योग्यता और उसमें कभी अविश्वास नहीं किया जा सकता है, ना उनकी ईमानदारी में अविश्वास किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी का नाम कुछ लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी है, लेकिन समाज के हित में कार्य नहीं कर रही। परिवारवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी नहीं है। समाजवाद की परिभाषा अलग है जी। कांग्रेस के बारे में आपके क्या मत है, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस तो अब खत्म पोजीशन में, क्या है जो उसने किया है उसी का फल पा रही है। ओके सर, जहाँ तक आपने सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताई, अब आप हमें बताइए कि ये जो गाय वगैरह और बछड़े वगैरह ये किसानों का नुकसान करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना सरकार चाहेंगे? निरंतर चिंतित है। जगह जगह गौशाला बनाए जा रहे हैं, सरकारी तंत्र प्रधान सारे लोगों को लगा दिया गया है। और ये समस्या तो एक ये है, आप ये बताइए कि उत्पादन आप देखिए, पुराने समय में लोग कहते थे कि जिस खेत में
ये साढ़ होते हैं चर जाते हैं, उसमें बहुत उत्पादन होता है। कोई ये बता दे कि मेरे खेत में उत्पादन नहीं हुआ है, अब फिर ये सरकार की थोड़ी है, हमारे यहाँ। लेकिन सर किसान परेशान तो है इन सब चीज़ों से, तो कैसे समाधान होगा इनका? समाधान हो रहा है, जगह जगह गौशाले हैं, नया पंचायत में गौशाले सरकार खुलवा रही है, और वहाँ जो है सारे जानवरों की व्यवस्था प्रधान करेंगे, वीडियो करेंगे, जी सर। जिलाधिकारी को इसमें कह दिया गया है। तो आप योगी जी से या बीजेपी सरकार से पूर्ण संतुष्ट हैं? पूरी तरीके से हम संतुष्ट हैं, आप उन्हीं और को- पुनः भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जीतेगी। 10 मार्च को। सर अयाज शाह विधानसभा में विकास गुप्ता जी ने पिछली बार बहुमत से वो जीते थे, इस बार भी उनको टिकट मिल गया है बीजेपी की तरफ से, तो क्या कहना चाहेंगे, इस बार भी वो जीतेंगे या पिछली बार बीजेपी की कुछ कुशल राजनीति की वजह से वो जीत गए थे? विकास गुप्ता इस बार, जब पिछली बार आए थे तो उनका यहाँ कोई श्रेय नहीं था, उन्होंने पहली उसमें जो है यहाँ पहली बार आए और उनको पहली बार टिकट मिला। विकास गुप्ता 5 साल में कोई ऐसा गांव नहीं रहा होगा जहां कम से कम 10-10 बार न गए हों, और हर आदमी की समस्या 11 बजे से 1 बजे तक बंगले में सुनना, इसके बाद क्षेत्र में जाना। और हमारा इतना अयाह विधानसभा का क्षेत्र इतना पिछड़ा क्षेत्र था, एक तो जमुना का किनारा है, जहाँ जहाँ वो गए कुछ तो ऐसी ज्वलंत समस्याएं थी कि हम लोग ये सोचते थे कभी दूर नहीं होंगी। एक सतखरा से मार्ग, वहाँ क्या कहते हैं, मवैया, इतना लोग परेशान थे कि वो 4 महीने तो बिल्कुल बंद रहता था। विकास गुप्ता ने उस लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ शासन से उसको कराया, वो रोड बन रही है। नरैनी में पावर हाउस बनवाया, और निरंतर विकास के विषय में वो सोचते रहते हैं। उनकी सोच ही आज हर अयाज शाह विधानसभा के बच्चे में बैठ गई है कि हमको विकास गुप्ता को जिताना है। पुनः हमको उस संबंध में ये नहीं है कि हम सपा में जाएं, किसी बसपा में जाएं, हमको एक ही नाम है, केवल विकास गुप्ता। तो विकास गुप्ता, जैसा कि उनके नाम में ही विकास है, तो उन्होंने वैसा काम भी किया है, डेवलपमेंट का काम किया है। बहुत स्वास्थ्य के रास्ते में उन्होंने क्या क्या किया, काम किया है? असोथर में स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ उन्होंने पैसा दिया, स्वास्थ्य केंद्र में बहुत अच्छी व्यवस्था है, वही उनके उसमें आता है। असोथर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाया, और एक चुरियानी में बिजली के संबंध में उन्होंने पावर हाउस का निर्माण कराया। रोडों का जाल बिछाने का कार्य निरंतर उनका शुरू रहता है। सिधांव से चक पैगम्बरपुर के लिए, बड़ा गांव से जजराहा के लिए सारे टेंडर हो गए हैं। सूचना की वजह से अभी काम नहीं लगा, सारे काम निरंतर हो रहे हैं। गौशालाओं को पैसा देना, गरीबों को अनाज कल्ला, जो मतलब होता शादी ब्याह में जाते हैं, सबको जैसा उनका वो है उस हिसाब से वो निरंतर पैसा रुपया सब कुछ देते लेते। तो उनके काम को देखते हुए इस बार भी उनकी जीतने की संभावना है? सुनिश्चित कोई नहीं रोक सकता है जी। तो विकास गुप्ता जी ने शिक्षा व्यवस्था में भी, जैसा कि आपने बताया, बहुत सारे वर्क किए और ये डेवलपमेंट में सारा काम किया, और इस बार भी उनके जीतने की संभावना, आप जैसा कि आप बता रहे हैं, तो दिखाई दे रही है। तो आगे उनके मतलब कुछ राजनीति प्रखर के बारे में बताइए। वो राधे श्याम गुप्ता जी के बेटे हैं, क्या वो बेटे हैं पिछली राजनीति से जुड़े हुए, इस वजह से इतने प्रगतिशील पर रास्ते पर हैं, या उनका कोई? उनके पिताजी इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी के कर्मयोगी थे जी। कि जिन्होंने अपने 3 साल 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे और 1 बार विधायक रहे, सदर में उन्होंने इतना कार्य किया है। तब विकास गुप्ता जी छोटे थे। विकास गुप्ता को उन्होंने एक टीचर की तरीके राजनीति के विषय में उन्होंने सिखाया। यहाँ विधायक बनने के बाद परमानेंट 2 घंटे वो अपना अनुभव विकास गुप्ता को देते रहे, और विकास गुप्ता बराबर उन्हीं के अनुभव से इस विधानसभा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। सर, विकास गुप्ता जी ने डेवलपमेंट के साथ साथ क्या उन्होंने अपराधों में रोकथाम के लिए कुछ किया है? बहुत सब कुछ। सारे पुलिस यहाँ दतौली में भी सक्रिय है, आपके ललौली में भी सक्रिय है, गाजीपुर में भी सक्रिय। कोई अपराध उनके कार्यकाल में नहीं हुआ। फिर अपराध को कोई कहीं रोक तो सकता नहीं है, अचानक कोई घटना घट जाए, लेकिन उस तरह से कोई अपराध हमारी विधानसभा में नहीं। जी, धन्यवाद सर।